जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां मीरा रहती थी। मीरा एक सादी सी लड़की थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट में एक सच्चाई जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। वह गांव के लिए फूल और जड़ी बूटियां चुनने अक्सर जंगल जाती थी। उसके गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करती थी। मीरा के बाबा एक वैद्य थे और वह उनके साथ मिलकर दवाइयां बनाती थी। उसकी जिंदगी साधारण थी पर खुशी से भरी हुई। मीरा को जंगल के रहस्यों से कोई डर नहीं था। वह अक्सर अपने बाबा से सुना करती थी कि जंगल में जादुई चीजें छिपी है, पर उसने इन बातों को हमेशा कहानियों के रूप में ही लिया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, मीरा फूल चुनने के लिए जंगल के अंदर चली गई। उसने एक पुराना पत्थर देखा जो किसी खंडहर का हिस्सा लगता था। उस पत्थर के नीचे एक पुराना धूल से भरा चिराग था। मीरा ने उसे उठाया और अपने कपड़े से साफ किया, यह सोचकर कि शायद यह कोई पुरानी चीज है जो उसके बाबा के काम आएगी। जैसे ही उसने चिराग को साफ किया, एक भयानक धुएं का बादल उठा और उसके साथ झप्पर प्रकट हुआ। झप्पर का रूप डरावना था। लंबी पतली सी काया, आंखें लाल और एक मुस्कुराहट जो दिल को डर से भर देती थी। मैं झफर हूं, तुमने मुझे आजाद किया है और अब तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकती हो, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना होगा। मीरा का दिल डर से कांप उठा। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे कोई इच्छाएं नहीं चाहिए, बस मुझे घर जाना है। जफर ने कहा, तुम जाओ मीरा, पर याद रखो तुम मेरी हो। मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, चाहे तुम कितना भी भागो। मीरा अपने घर की तरफ भाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने बाबा को यह सब बताया, पर वह सोचने लगे कि शायद मीरा ने कोई बुरा सपना देखा है। गांव के लोग भी उसकी बात पर हंसने लगे, कहते हुए कि जंगल में ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। पर मीरा जानती थी कि जो उसने देखा वह कोई सपना नहीं था। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब चांदनी जंगल पर छाई थी, मीरा के घर के बाहर एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी। मीरा ने खिड़की से झांका तो देखा एक बड़ा काला भेड़िया उसके घर के आसपास घूम रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह उसे घूर रहा था। मीरा का दिल डर से बैठ गया क्योंकि उसे लगा कि यह वही झफर है। झफर ने भेड़िए का रूप लिया था ताकि वह मीरा के पास आ सके और उसे अपने साथ ले जाए। हर रात वह इसी रूप में आता और मीरा के घर के आसपास मंडराता, उसे धमकाता। मीरा ने गांव के पुरोहित से मदद मांगी। पुरोहित ने उसे एक पुराना मंत्र दिया जो सदियों पहले उसी जादूगर ने लिखा था जिसमें झफर कैद था। पुरोहित ने कहा, यह मंत्र झफर को वापस चिराग में कैद कर सकता है, पर इसके लिए तुझे हिम्मत दिखानी होगी। मीरा ने ठान ली कि वह झफर का सामना करेगी। एक रात जब झफर भेड़िए के रूप में मीरा के घर के पास आया, मीरा ने हिम्मत जुटाकर उसका सामना किया। झफर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। प्यार जबरदस्ती नहीं होता और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। झफर गुस्से में आ गया, पर मीरा ने अपने गांव के पुरोहित से एक पुराना मंत्र सीखा था। उसने वह मंत्र पढ़ा और एक चमत्कारी रोशनी से झफर का भेड़िया रूप टूट गया। वह वापस चिराग में कैद हो गया, पर इस बार मीरा ने चिराग को जंगल के सबसे गहरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां से कोई उसे कभी ना निकाल सके। मीरा वापस अपनी जिंदगी जीने लगी।